बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के पास एक सुंदर झील थी। उस झील में एक चतुर सारस रहता था। उसका नाम था सुधाकर। वह शांत स्वभाव का था और सभी पक्षियों और जानवरों का सम्मान करता था। दूसरी ओर उसी जंगल में रहता था एक दुष्ट बाज जिसका नाम था भैरव। भैरव बहुत लालची और निर्दयी था। वह छोटे पक्षियों और उनके अंडों को खा जाता था और जंगल में सभी उससे डरते थे। एक दिन भैरव झील के पास आया और बोला, इस झील में बहुत से मासूम पक्षी रहते हैं। अब मैं रोज यहाँ आऊँगा और अपना पेट भरूंगा। सुधाकर सारस ने विनम्रता से कहा, भाई भैरव, यह झील सबका घर है, कृपया किसी को नुकसान न पहुँचाओ। भैरव हंसते हुए बोला, मैं किसी की नहीं सुनता, मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ। अगले कुछ दिन भैरव रोज आता और किसी न किसी पक्षी को उठा ले जाता। झील में रहने वाले पक्षी बहुत डर गए। सबने मिलकर एक बैठक की और मदद के लिए सुधाकर के पास पहुँचे। एक नन्हा मैना बोला, सुधाकर भैया, अब आप ही हमारी मदद करो वरना हम सब मारे जाएंगे। सुधाकर ने कुछ देर सोचा और कहा, डरो मत दोस्तों, मैं भैरव को सबक सिखाने की योजना बना चुका हूँ। अगली सुबह सुधाकर ने भैरव से दोस्ती करने का नाटक किया। उसने कहा, भैरव भाई, तुम्हें रोज एक पक्षी पकड़ने में मेहनत करनी पड़ती है, क्यों न मैं तुम्हें रोज एक मोटा पक्षी पकड़ कर दूं। बदले में तुम दूसरों को छोड़ दोगे। भैरव को यह बात पसंद आई। वह बोला, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं और किसी को नहीं छेड़ूंगा। अब सुधाकर हर दिन भैरव को एक ऐसा पक्षी देता जिसे उसने पहले ही योजना में शामिल किया होता, पर वो पक्षी उड़ने से पहले भैरव के पंख पर थोड़ा सा चिकना तेल लगा देता। धीरे धीरे भैरव के पंख फिसलन भरे और भारी होने लगे। उसे उड़ने में तकलीफ होने लगी, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है। एक हफ्ते बाद सुधाकर ने सबको बुलाकर कहा, आज शाम को हमारी योजना पूरी होगी, सब तैयार रहना। शाम को जब भैरव उड़ने लगा तो उसके पंख इतने फिसलन भरे हो चुके थे कि वह झील में गिर पड़ा और सीधे कीचड़ में धंस गया। सभी पक्षी मिलकर चिल्लाए, अब तू बच नहीं सकता दुष्ट भैरव। फिर सबने मिलकर उसे झील से दूर भगा दिया। भैरव शर्मिंदा होकर जंगल छोड़कर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। सभी ने सुधाकर की प्रशंसा की। मोर बोला, सच में तुम बहुत चतुर हो सुधाकर भैया। तोता बोला, अगर हम एकजुट हों और समझदारी से काम लें तो कोई भी दुष्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिक्षा, बुद्धि और एकता से किसी भी बड़े खतरे को हराया जा सकता है।